ये कहानी है एक भैंसे और एक 18 साल की खूबसूरत राजकुमारी की। किस तरह से एक अनजानी मुलाकात होती है, फिर आगे दोस्ती में बदल जाती है, और किस तरह से एक राजकुमारी एक भैंसे के साथ अनोखे संबंध में बनती है और उसके बच्चे की मां बनने वाली होती है। घना जंगल, चारों ओर फैली काली रात, कहीं दूर उल्लुओं की रहस्यमयी आवाजें, चांदनी हल्की हल्की पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन पर बिखर रही थी। उन्हीं पेड़ों के बीच एक थकी हुई राजकुमारी अपने नंगे पांवों से गीली घास को महसूस कर रही थी। उसकी लाल चोली पसीने से चिपकी हुई थी और उसकी गहरी सांसें बता रही थीं कि वह कई दिनों से भाग रही थी। राजकुमारी, जो कभी अपने महल में सोने के बिस्तर पर सोती थी, आज भाग्य के हाथों एक अकेली और असहाय योद्धा बन चुकी थी। उसका राज्य जल चुका था, उसके अपने लोग मारे जा चुके थे और पूरा गांव वीरान पड़ा था। और राजकुमारी एक अनजान जंगल में भटक रही थी, जहां हर परछाई में खतरा छिपा था। लेकिन अचानक झाड़ियों के पीछे से एक गहरी रहस्यमयी आवाज गूंजी। तुम यहां क्यों आई हो? राजकुमारी घबरा गई। उसके सामने एक विशाल काले रंग का भैंसा खड़ा था। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसकी सांसों से गर्म धुआं उठ रहा था, मानो उसकी आत्मा किसी अंधेरे रहस्य में बंधी हो। लेकिन राजकुमारी डर के वहां से भागने लगी और भैंसा उसके पीछे पीछे आने लगा। वह उसे देखकर डरते डरते रुक गई और राजकुमारी को महसूस हुआ कि उसकी आंखों में कुछ अलग था। कोई अनकही पुकार, कोई अनसुनी चाहत। राजकुमारी अकेली थी, इसीलिए उसने भैंसे को अपना सहारा बनाया और धीरे धीरे उसके करीब गई। उसके चौड़े माथे पर हाथ फेरा। भैंसा कांप उठा, जैसे उसके भीतर कोई ज्वाला धधक रही हो। बिना कुछ सोचे रानी ने अपने गुलाबी होंठ उसके माथे पर रख दिए। एक कोमल लेकिन रहस्यमयी चुंबन। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो कल्पना से परे था। भैंसे की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसकी सांसें तेज होने लगी, जैसे किसी गहरे बंधन में बंधे दो शरीर एक दूसरे को पुकार रहे हों। अचानक भैंसे ने अपना सिर झुकाया और उसकी नाक राजकुमारी की गहरी सांसों से टकराई। राजकुमारी ने महसूस किया कि उसके शरीर में एक अजीब सी गर्मी दौड़ रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं, उसका बदन कांप उठा और अगले ही पल वह भैंसे के मजबूत चौड़े शरीर से लिपट गई। जंगल की शांति में बस उनकी उत्तेजित सांसों की आवाजें थीं। उस रात चांद ने दो आत्माओं को एक होते देखा, एक राजकुमारी और एक श्रापित आत्मा। रातों रात सब कुछ बदल गया। राजकुमारी अब अकेली नहीं थी। भैंसे की आंखों में अब भी वही रहस्यमयी चमक थी, लेकिन उसके स्पर्श में अब कोमलता थी। वे हर रात जंगल की गहराइयों में मिलते, एक दूसरे की गर्माहट महसूस करते। लेकिन फिर कुछ हफ्तों बाद राजकुमारी के भीतर एक नई हलचल होने लगी। उसका बदन भारी महसूस होने लगा। और फिर एक दिन जब उसने अपनी कोमल हथेलियां अपने पेट पर रखी, तो एक झटका सा महसूस हुआ। वह गर्भवती थी और भैंसे के बच्चे की मां बनने वाली थी। भैंसा, जो अब तक सिर्फ जंगल का रहस्यमयी जीव लगता था, अचानक अलग व्यवहार करने लगा। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। और फिर एक रात जब आकाश में बिजली चमकी, भैंसे ने राजकुमारी से गहरा सच कहा। मैं सिर्फ एक जानवर नहीं हूं, मैं एक श्रापित राजकुमार हूं। राजकुमारी का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह सब एक श्राप का हिस्सा था। अगर वह इस श्राप को नहीं तोड़ पाई, तो उसका बच्चा भी इस अंधेरे भाग्य में बन जाएगा। अब उसके सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वह इस श्राप को तोड़े और अपने प्रेमी को इंसान बनाए, या फिर हमेशा के लिए उसे खो दे। राजकुमारी ने हिम्मत जुटाई और श्राप को तोड़ने के लिए जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाने का फैसला किया, जहां एक काला महल था। वहां का मालिक था वह भयानक जादूगर जिसने भैंसे राजकुमार वीर को श्राप दिया था। लेकिन जादूगर को हराना आसान नहीं था। उसने अपनी काली ताकतों से जंगल को एक मौत का मैदान बना दिया था। राजकुमारी, जो अब एक मां बनने वाली थी, अपने अजन्मे बच्चे के भविष्य के लिए लड़ी। वीर ने अपनी अंतिम शक्ति लगाकर जादूगर से युद्ध किया। जादूगर ने अपने मंत्रों से भैंसे को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन तभी राजकुमारी ने वीर को कसकर गले लगा लिया और अपने प्यार की ताकत से जादूगर के श्राप को तोड़ दिया। भैंसा अचानक रोशनी से घिर गया और जब उजाला छंटा, तो उसके स्थान पर एक अद्भुत सुंदर राजकुमार खड़ा था। लंबे काले बाल, गहरी चमकती आंखें और एक दिव्य आभा। राजकुमारी और वीर अपने महल लौटे।
उनके प्रेम ने हर बंधन को तोड़ दिया था। गांव के लोग जो पहले भयभीत थे, अब चमत्कार देखकर खुशी से झूम उठे। कुछ महीनों बाद एक नई कहानी जन्मी, एक नए नायक की कहानी। राजकुमारी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसके माथे पर एक अनोखी चमकती आकृति थी, एक भैंसे के सींग का निशान। यह इस बात की निशानी थी कि उसका जन्म सिर्फ एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक चमत्कारी योद्धा के रूप में हुआ था। और इस तरह एक श्रापित प्रेम कहानी एक महान गाथा में बदल गई।